अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मग्स की रेसिपी। जैसे हम बाहर से खाते हैं कटाकट मग्स, बिल्कुल वैसा मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम इसको एक दफ़ा वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करते हुए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अगर आपको ख़ुद कटिंग करनी आती है तो आप कर लीजिएगा, वरना आप बाहर से इसको करवा के भी ला सकते हैं। अच्छा, कटिंग करने के बाद हमें इसको 15 मिनट के लिए तकरीबन सिरके वाले पानी में डिबो के रखना है। तो मैंने इसको 15 मिनट के लिए रख दिया था। अब हम इसको वॉश करेंगे। इसको वॉश हमने अच्छे से करना है ताकि जो भी सिरके वाला पानी है वो इसके अंदर से निकल जाए। और एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि आपको इसके पीसेस बड़े ही रखने हैं, ज़्यादा छोटे नहीं करने। जब आप इसको पका रहे होंगे तो इसके पीसेस खुद ही छोटे हो जाएंगे, तो इसकी फ़िक्र आप मत कीजिएगा। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे इसके लिए। 1 चम्मच भर के हम ज़ीरे का ऐड कर देंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हम इसके अंदर बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। 2 टुकड़े हम ग्रीन इलायची के डालेंगे इसके अंदर कूट के। 1 टुकड़ा हम दालचीनी का ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम सूखे धनिया का ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम काली मिर्च ऐड करेंगे। तकरीबन 1 चुटकी हम मेथी दाने ऐड करेंगे। अब हम इस मसाले को भून लेंगे। अच्छा, हमें प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना है। इसके लिए प्याज हमें सिर्फ तब तक भूनने हैं जब प्याज थोड़े से ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाए। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक को हमने अच्छे से भूनना है। इसका जो कच्चापन है जब वो ख़त्म हो जाएगा तब तक हमें इसे भूनना है। अब हमने इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड करने हैं। अगर आप पास छोटे हैं तो आप 3-4 ऐड कीजिएगा, टमाटर इसके अंदर ज़्यादा जाएंगे। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। 1 चम्मच हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। 2 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च के ऐड किए हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। 5-6 बारीक कटी हुई मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड की हैं। मसाले की भुनाई हमें बहुत अच्छे से करनी है। जब हमारा मसाला ऑयल छोड़ देगा उसके बाद ही हम इसके अंदर मग्स ऐड करेंगे। अब इस पॉइंट पर सबसे ज़रूरी ये है कि आपको बहुत अच्छे से इसको भूनना है। आपने जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है, ना कम हो ना ज़्यादा हो, और आपको इसको बहुत अच्छे से भूनना है। भूनते हुए ही इसके पीसेस छोटे छोटे हो जाएंगे, जैसे हम अंडे के पीसेस कर लेते हैं भूनते हुए, सेम इसका भी मेथड वही होगा। लेकिन आपको भुनाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये काफ़ी हद तक जो है भून चुका है। इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। इसके अंदर हम 2 से 3 अदद हरी मिर्च ऐड करेंगे और तेज़ आंच करके इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए भूनेंगे। आंच मैंने यहाँ पे हल्की कर दिया है। 1 चम्मच भर के मैंने इसके ऊपर गरम मसाला डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर भुना हुआ धनिया ऐड कर दिया है। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे। आपको इस पॉइंट पर बहुत मज़े की खुशबू आने लग जाएगी आपके भुने हुए मसालों की। तो आपको नज़र आ जाएगा, आपको खुद ही फील हो जाएगा कि जी अब आपका कटाकट मग्स तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से हमारा कटाकट मग्स जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।